हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली कौन सी है? लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली कौन सी है? ये है सरकारी, बी है रोजगार, सी है राजनीतिक और डी ऑप्शन है सामाजिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक। लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है वो क्या है? राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था 1920 को शुरू हुआ था, 1922 में ख़त्म हो गया था। तो जो असहयोग आंदोलन था गांधी जी ने चौरी चौरा हादसा के समय वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा राजवंश मौर्य वंश के उत्तराधिकारी बने? ये है शुंग वंश, बी है मौर्य वंश, सी है गुप्त वंश और डी ऑप्शन है सातवाहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये शुंग वंश। क्वेश्चन नंबर 4 है, औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ। यह है वनों का संरक्षण, बी है अधिक प्रदूषण, सी है वन रक्षण का संरक्षण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिक प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 5 है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाने वाली नदी कौन सी है? तो ये है कोसी नदी, बी है नील नदी, सी है यमुना नदी और डी ऑप्शन है गंगा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बनारस हिंद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये है मदन मोहन मालवीय, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन है सर सैयद मोहम्मद। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में। और किसके द्वारा हुई थी? तो मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ये है प्रतिभा पाटिल, बी है किरण देवी, सी है इंदिरा गांधी और डी ऑप्शन है रमा देवी। तो जो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वो थी रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। इसको भी आप ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जूल किसका मात्रक है? जूल किसका मात्रक है? ये है समय, बी है बल, सी है आयतन और डी है कार्य। तो जो समय का मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। आयतन का मात्रक क्या होता है? घन मीटर। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्य, जूल का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग नहीं कर सकते। ये है अचार के संरक्षण, बी है धात कटान, सी है साबुन बनाना और डी ऑप्शन है अखबार बनाना। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका प्रयोग अचार के संरक्षण में नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुस्तक स्पीसीज किसने लिखा है? पुस्तक स्पीसीज किसने लिखा है? यह है चार्ल्स डार्विन, बी है केपलर, सी है गैलीलियो और डी ऑप्शन है आइंस्टीन। तो जो पुस्तक स्पीसीज है उसको लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोना का रासायनिक प्रतीक है। ये है Au, बी है Na, सी है HCl और डी ऑप्शन है H2O। तो जो सोना होता है उसका रासायनिक प्रतीक होता है Au और जो दिया हुआ Na ये है सोडियम। क्या है? सोडियम। इसको भी आप ध्यान रखना। और जो दिया हुआ है HCl वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो दिया हुआ H2O क्या है? तो ये है जल। क्वेश्चन नंबर 12 है,
पटना की राजधानी, पटना कहाँ की राजधानी है? पटना कहाँ की राजधानी है? ये है कोलकाता, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है बिहार। तो जो पटना है वो कहाँ की राजधानी है? बिहार की। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य की राजभाषा, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ये है कोलकाता, बी है मध्य प्रदेश, सी है नागालैंड और डी ऑप्शन है बिहार। तो जो नागालैंड राज्य है उसकी राजभाषा है अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये है कोसी नदी, बी है नील नदी, सी है गंगा नदी और डी ऑप्शन है सतलुज नदी। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे अधिक भूकंप कहाँ पर आते हैं? सबसे अधिक भूकंप कहाँ पर आते हैं? ये है भारत, बी है अमेरिका, सी है भूटान और डी ऑप्शन है जापान। तो जो सबसे अधिक भूकंप आता है वो आता है जापान में। कहाँ पर आता है? जापान में। क्वेश्चन नंबर 16 है, तितली किसकी रचना है? ये है तुलसीदास, बी है कबीरदास, सी है जयशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ये है महात्मा गांधी, बी है सरदार पटेल, सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी ऑप्शन है जाकिर हुसैन। तो जो संविधान का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ये है नई दिल्ली, बी है बीजिंग, सी है इस्लामाबाद और डी ऑप्शन है ढाका। तो जो बांग्लादेश की राजधानी है वो कहाँ है? ढाका है। और नई दिल्ली कहाँ की राजधानी है? तो वो है भारत की। नई दिल्ली कहाँ की राजधानी है? भारत की। बीजिंग कहाँ की राजधानी है? तो वो है चीन की। कहाँ की राजधानी है? चीन की। और इस्लामाबाद कहाँ की राजधानी है? तो वो है पाकिस्तान की। इसको भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है, घन मीटर किसका मात्रक होता है? ये है ऊर्जा, बी है बल, सी है चाल और डी ऑप्शन है आयतन। तो जो घन मीटर होता है वो आयतन का मात्रक होता है। जो ऊर्जा है इसका मात्रक क्या होता है? जूल। बल का मात्रक क्या होता है? तो होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और चाल का मात्रक क्या होता है? होता है मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये है 7.5, बी है 7, सी है 7.4 और डी ऑप्शन है 7.2। जो रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। तो इसका सही